आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम अपने इस पंचायत के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए दूसरी किस्त लेके हाज़िर हुए हैं। लास्ट वीकेंड पे पहली किस्त थी और वीकडेज़ में छोटी छोटी वीडियोज़ आती रहती हैं छोटे पैगामात के लिए, कुछ सोच शेयर करने के लिए, कुछ सोच पैदा करने के लिए। तो ये दूसरी किस्त लेके हाज़िर हुए हैं। पहली किस्त के फ़ीडबैक में दोस्तों ने कहा था कि इंटरेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो सवाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक टेलीफ़ोन नंबर नोट कर लें और उसके ऊपर वीडियो मैसेज दे दें, वॉइस मैसेज दे दें। काइंडली बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, फ़ोन ना कीजिएगा, फ़ोन रिसीव नहीं होगा इस नंबर से, सिर्फ मैसेजेस रिसीव होंगे। और अगर आपका मैसेज हमारे उन्हीं उसूलों पर की बिना पे होगा जो उसूल हमने वज़ा किए थे इस गुफ्तगू के लिए कि यहाँ शख्सियात को निशाना नहीं बनाया जाएगा, अगर तो हमारे ही उसूलों की बुनियाद पे होगा तो हम बहुत मशकूर होंगे और उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। टेलीफ़ोन नंबर है जी 004792017875। इसे लिख लीजिएगा, रिपीट करके दोबारा से देख लें। अब हम बात करते हैं, आज हमने जो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है उसी गुफ्तगू का सिलसिला, दूसरी कड़ी, दूसरी किस्त। आज हम शुरू करते हैं गुफ्तगू को। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप है, नॉर्दर्न अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ तरक्की याफ्ता मुल्कों में ड्राइविंग फ़ोर्स क्या है उन मुल्कों की ड्राइविंग फ़ोर्स जो है वो ना तो आर्मी है, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ना उनकी अदलिया है, वो उनकी मिडल क्लास है। मिडल क्लास में बेशक वो लोअर मिडल क्लास हो या अपर मिडल क्लास हो, कोई भी तबका हो, मिडल क्लास मुल्कों की ड्राइविंग फ़ोर्स है। लेकिन पाकिस्तान में ये मामलात ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान में मिडल क्लास को लाताल्लुक़ कर दिया गया है, वो अपने आप को बेबस महसूस करती है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है, अवाम जब मसाइल के हल की बात करती है तो मसाइल का अंबार है उनके सामने। कुछ लोग मुख्तलिफ़ हल देते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर अदलिया इंसाफ देना शुरू कर दे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ौज बेजा मदाखलत करती है सियासत में, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इदारे अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें, करप्शन ख़त्म हो जाए, तालीम का फुकदान है, लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा हो जाए। चलें इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तालीम वाली बात को। एक ख़्याल आ गया जहन में अभी। आज जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, जो कि एलीट क्लास है, जिसे रूलिंग क्लब कहा जा सकता है, ख़ास वो किसी भी सियासी जमात की अशराफिया हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो रन करते हैं मुल्क को, क्या उनमें तालीम की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड हैं, तालीम की कमी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान को नुकसान देने वाले लोग तालीम याफ्ता हैं। अनफॉर्चुनेटली तकलीफ़ होती है ये बात कहते हुए। कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं कोई कैजुअल बात भी किया करूं, थोड़ी सी बातें संजीदा हो जाती हैं। कैजुअल बात करने के लिए थोड़ा सा बताता हूँ आपको अपनी जो मेरी पिछली जॉब थी। मेरी रिहाइश यहाँ पे एक छोटे से गांव में है। ये एक वैली है, हिली एरिया है, जो नॉर्वे के ईस्टर्न नॉर्वे को वेस्टर्न नॉर्वे से कनेक्ट करता है। इस वैली में छोटा सा गांव है, इसकी 5000 आबादी है और हम लोग वाहिद पाकिस्तानी फ़ैमिली हैं। तो हमारी 20 साला जो नॉर्वे की ज़िंदगी है उसमें सारा इंटरेक्शन नॉर्वेजियन के साथ ही है, नॉर्वेजियन सोसाइटी ही में है। मैं किसी ज़माने में टीचर था एक प्राइमरी स्कूल में, तो रिसेस टाइम में बच्चों के साथ बात होती थी, टीचर्स के साथ बात होती थी, कॉमन रूम में टीचर्स के साथ बैठ के तो गुफ्तगू होनी। तो उन लोगों ने एक बात किया करनी कि ऐसी क्या वजह है कि जब पाकिस्तानी आते हैं यूरोप में
तो बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं। इनकी जो सर्वाइवल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्या रीज़न है? अगर हम लोग जाएं पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और मुल्क में, नया कल्चर होगा, नई ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, तो हम तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, रो पड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। तो मुझे हंसी आ गई और मैंने उन्हें कहा कि एक तो हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वजह हो सकती है कि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, तेज़ भागना पड़ता है, तो हमें आदत पड़ जाती है तेज़ भागने की, कामयाब होने की। और उन्होंने कहा मुस्कुराए क्यों थे? तो मेरे जहन में एक सोच आई, एक गेम आ गई मेरे जहन में। मैंने उन्हें कहा कि हमारे बचपन में हम लोगों ने, आम आदमी, आम पाकिस्तानी इस तरह की खेलें खेलता है कि उसकी सर्वाइवल एबिलिटी बढ़ जाती है। हाउ टू सर्वाइव इन प्रेशर, हाउ टू सर्वाइव इन वॉर। उन्होंने कहा ये कौन सी गेमें हैं? तो मेरे जहन में वो जो गेम बचपन में खेला करते थे वो एक गेम आई। बहुत सारी गेमें हैं, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। उनको बताया मैंने कहा अच्छा यहाँ मुझे इजाज़त दें कि मैं पंजाबी में बात कर सकूँ, क्योंकि इस गेम के लिए पंजाबी बोलना ज़रूरी है। असि यार छोटे छोटे होंदे सी, उन्होंने मैं दसिया नाल टीचर्स नूं, जिहड़े नॉर्वेजियन टीचर सी खवातीन, मैं कहा असी बांदर किला खेलते होंदे सी। उन्होंने कहा ये की है? फिर मैं समझाया उन्होंने कि बांदर किला की है, तो ये सर्वाइवल एबिलिटी नूं किवें एनहांस करदा है। हुण तुहाडे तो जिन्हें खेली है, जिहड़ा आम आदमी है, जिहड़ा कोई मिडल क्लास का बंदा है, उन्होंने पता कि बांदर किला की है। जदों रस्सी फड़ी हुंदी है बांदर ने, मैं बहुत दफ़ा बांदर बनया, उहदे ते प्रैशर हुंदा, उन्हें जुत्तियां नहीं जान देनियां, उन्हें दूसरे दे पैर ते पैर भी मारना है, अपनी जान छुड़ानी है। फिर जो जो जुत्तियां घटदियां जांदियां उहदा प्रैशर वधदा जांदा है। उन्हें फिर अपनी मंजिल ते भी पहुँचना है जो जुत्तियां खत्म होनियां, और घट तो घट जुत्तियां खानियां, बड़ियां जुत्तियां वजदियां ने। वो प्रैशर, उत्थे बंदा गिव अप नहीं कर सकता, उन्हें सर्वाइव करना ही करना है, उन्हें अगे वधना ही वधना है। हो टफ टाइम सी यार बांदर किला, इट्स नॉट अ ईजी गेम। उन्होंने कहा सानू भी सिखा। तो फिर मैंने तीसरी चौथी क्लास के बच्चे, पोपले, छोटे छोटे गोरे बच्चे नॉर्वेजियन, उनको मैंने चप्पलें इकट्ठी की, किला ठोंका ज़मीन में, रस्सी बांधी, बांदर किला सिखाई उन्हें मैंने खुती लून तेल सिखाई, उन्हें मैंने दाइयाँ सिखाई, उन्हें मैंने ताड़ाबाड़ी सिखाई, उन्हें मैंने पिट्ठू गोल गरम सिखाया। फ़ख्र होना चाहिए यार हमें अपनी खेलों पे जो हमने बचपन में खेली हैं। ये खेलें बच्चों की बहुत तरबियत करती हैं। बांदर किला फेवरेट थी उनकी, बहुत खेली बच्चों ने। तो हमें अपने आप के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। आम आदमी जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, उसमें इतनी सलाहियतें हैं, उसमें इतनी सर्वाइवल पावर है, उसमें फ़ैसले की क़ुव्वत है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जो रूलिंग क्लब है वो आम आदमी के इज्तिमाई शऊर पर यकीन नहीं करता, एतबार नहीं करता, उसे मौका ही नहीं देता, उसके वोट चोरी कर लेता है, उसे दबा के रखता है, उसकी सोचों को मुनक़सिम रखता है, लेकिन मौका नहीं देता आम आदमी को। आम आदमी आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। वहाँ पे मसाइल का अंबार है। पाकिस्तान को एक तशबीह दी जा सकती है ऐसे मरीज़ के साथ जिसको बहुत सारी बीमारियाँ हों, जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, जिसके लंग्स में पानी है, जिसे हार्ट ट्रबल है, एंजाइना है, जिसे बीपी की प्रॉब्लम है, और उसकी कोई सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर उसे कभी भी एक दवाई नहीं देते। एक पैरासीटामोल से या एक जो है सेप्ट्रॉन से या एक एंटीबायोटिक से उसका इलाज नहीं होता, उसे एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कि किस तरह से फक्का मारते हैं लोग जो कसीरुल जहती बीमार होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी कसीरुल जहती बीमारियां हैं, कसीरुल जहती प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। इसका इलाज एक दवाई के साथ नहीं हो सकता, एक वोट के साथ भी नहीं हो सकता। वोटिंग सिस्टम में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी, फिर जाके ऑपरेशन की तरफ बढ़ा जाएगा। वो मेडिसिन क्या हो सकती हैं?
यहाँ मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बजाय किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करने के आपको बताऊं कि कुछ मेडिसिन्स, कुछ वाइटामिन्स, लेकिन मेडिसिन कड़वी होती है, वो दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे सरकारी मुलाजमीन को ले लेते हैं। वो लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं, खा वो दूसरे ग्रेड के हों, 5वें ग्रेड के या 20वें या 22वें ग्रेड के, उनका ताल्लुक़ महकमा इंसाफ से हो, महकमा दिफा से हो, महकमा अनहार से हो, महकमा सेहत से हो, कोई भी, तमाम पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उनकी तालीम सरकारी स्कूलों में होगी। अगर उनकी फैमिली वो ख़ुद बीमार हो जाएं तो उनका इलाज सरकारी हस्पतालों में होगा। जब वो रिटायर हो जाएं तो वो दूसरे मुल्क नहीं जा सकेंगे, उन्हें रिटायरमेंट की ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारनी पड़ेगी। वो डुअल नेशनल नहीं हो सकते। क्या ख्याल है भाई? जिसको वारा खाता वो कंटिन्यू करे, जिसको नहीं वारा खाता वो सरकारी नौकरी छोड़ दे, प्राइवेट काम कर ले। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। दुकानदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, लॉयर्स हैं, तमाम लोग जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं वो चाहें तो। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन सरकारी मुलाजिम के लिए ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर शायद सिस्टम कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। और इसी तरह से चीज़ें हैं जो आगे बढ़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि एक एडवाइज़री काउंसिल है जो कि हमें एडवाइस करती है, जो बताती है कि तुम ज़वार ख़ान इस उसूल से हट रहे हो, और उसी के मुताबिक फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता है। उस एडवाइज़री काउंसिल का भी तारुफ़ करवाएंगे कभी आपसे इंशाअल्लाह। उसमें बड़े अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं। उनका वक्त बड़ा कीमती है। मसलन एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो रिकॉर्ड होल्डर हैं बाय द वे, नॉर्वे के वो मोस्ट यंगेस्ट एवर प्रोफेसर हैं, अपने यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो टाइम देते हैं। ये बड़े कीमती लोग हैं, इनका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए आप गौर से सुना कीजिए प्लीज़। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं है। कमर्शियल गेन के लिए हम ये बात नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। लव, लिव, थिंक एंड एक्ट फॉर पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।